तो एक माता अनपढ़ थी, उन्हें कुछ आता जाता था नहीं, लेकिन ये सुन रखा था बिन गुरु भव निद तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। बिना गुरु के भव से पार नहीं हो सकते, चाहे आप शंकर के समान ही विद्वान क्यों न हो। अपने पतिदेव से कहने लगी शाम को कि सुन रही हो? कि हाँ सुना। कि एक महाराज आए हुए हैं। कि हाँ बहुत बड़ी बात है। तो कथा सुनवे जावे? कि हाँ जाऊं। तो वो गुरु बनने की कह रहे, तो फिर कि तुम कहो तो मैं गुरु बनियाऊं। अब जैसे कहा गुरु बनियाऊं, तो पतिदेव कहने लगे बिल्कुल पागल है, गुरु बनाने जावेगी या बनवे को जावेगी? हाँ जो कुछ हो तो होए। तो सुने, तू ही गुरु जी बना लियो, मोते मत कहियो। क्योंकि पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है, अधिकतर सारे कार्यों में स्त्रियों से कह देते हैं तू ही जान, हमारे बस की नहीं है, हमें मत रोकना टोकना, हमारा तो बाहर भीतर का काम है। दोस्तों में बैठ गए तो पीनी भी पड़ जाएगी, इसलिए हमें मत रोकना। हाँ ऐसे ही होते हैं पुरुष। माताओं के ऊपर छोड़ देते हैं, बस यही पूजा पाठ करेंगे, लेकिन भोजन और भजन अपने लिए होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। जैसे भोजन करने से हमारे ही शरीर की तृप्ति होगी, बेटा भोजन करे, बहू भोजन करे, पूरा परिवार भोजन करे, तो तृप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से भजन भी स्वयं ही करना पड़ेगा। अब पतिदेव ने कह दिया तू ही चली जा, तू ही गुरु बनाया, मेरे तो है ना छोड़ा। अगले दिन बेचारी गुरु बनाने चली गई, महाराज जी से मिली, महाराज जी ने मंत्र दीक्षा दे दी। मंत्र दे दिया वासुदेव नंदन जय शरण। गांव का माहौल, गाय भैंस सभी रखते हैं, सर्दी का समय, अपनी गाय के गोबर को डालने को जा रही। रास्ता में दो महिलाएं बात कर रही थीं। अपने आदमी को नाम नहीं लेना चाहिए, जो अपने आदमी को नाम ले तो बाकी उम्र कमती है जा। जो अपने आदमी को नाम ले तो उम्र कमती है जाए। आजकल तो सुबह ही सुबह बोल दें अशोक जरा एक कप चाय बना देना, लेकिन अब अशोक बहुत है, कोई एक ही थोड़ी है। अब यहाँ जैसे ही माताएं बातें कर रही थीं, अपने आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आदमी की उम्र कमती हो जाती है। तो बेचारी वो सरल तो थी, अब गोबर सिर के ऊपर रखा हुआ है, सोच में पड़ गई। हमारे गुरुजी ने तो उनको ही नाम दिया है। उनके गुरुजी ने नाम दिया था वासुदेव नंदन जय शरणम, और उसके पति का नाम भी वासुदेव नंदन था। भैया वसुदेव नंदन जय शरणम, वसुदेव नंदन जय शरणम। अब चिंता में पड़ गई, वसुदेव नंदन बोले कि ना बोले। घर आई, अपने लगी, सुन रहे हो कि हाँ कि गुरुजी के जाऊंगी, के अभी तो मिली, अभी तो 2-4 दिन ही हुए, अभी जावेगी गुरुजी के। बैठी रही बेचारी संस्था में
क्या करूं, नाम लूं ना लूं, सुमिरन करूं नहीं करूं, जाप करूं नहीं करूं, वसुदेव नंदन जैसा फिर उसने अपने आप एक जजमेंट लिया कि उन्हीं को नाम तो बतायो है, वसुदेव नंदन जय शरणम, तो मैं उनको नाम ना ले करूंगी, मैं यूं कह दे करूंगी जैसे गांव में महिलाएं बोलती है ना कि फलाने के पापा, फलाने के पापा। तो उसने भी एक नया मंत्र बना लिया कि मैं बोला नहीं करूंगी वसुदेव नंदन जय शरणम। उसकी बेटी का नाम था चंपा। अब उसने एक नया मंत्र बना लिया, क्या? चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम। बड़ी खुश। अब तो भजन कर रही है, चबूतरा पे बैठ गया, माला ले, और माला लेके बोले चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम। भगवान स्वामी नारायण मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, आहा, एक नया नाम मिल गया मुझे। लक्ष्मी जी कहने लगी, क्या नाम मिला है? चंपा के पापा। भगवान भी निराले हैं, भगवान के भक्त भी निराले हैं। चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम। महाराज किसी और का भजन कर रही है, नहीं मेरा ही कर रही है। लक्ष्मी जी आ गई देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। अब तो वो तो धुन ही में चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम। लक्ष्मी जी पीछे बैठी बैठी पूछ रही है, अरे कौन को भजन कर रही है? तो वो सोच रही है कि सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए पूछ रही है। तो मैंने कही चंपा के पापा जय शरणम। अरे बता रही है कि ना कौन को भजन कर रही है, फिर जोर से चंपा के पापा जय शरणम, जैसे सुन लो। अब भजन में कोई विघ्न पड़ जाए, जैसे कि आज तुम लोगों को थोड़ा सा विघ्न हुआ बारिश की वजह से, तो मन नहीं लग रहा था, उच्चाटन हो रहा था। तो भगवान के भक्त निराले हैं, उनके बीच में कोई विघ्न आ जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब लक्ष्मी जी विघ्न कर रही हैं भगवान के भजन में। अब लक्ष्मी जी ही क्यों ना हो, भगवान के भजन में कोई विघ्न करे तो दुष्ट दिखाई देता है। लक्ष्मी जी ने फिर कहा, अरे बता रही है कि ना कौन को भजन कर रही है? और वो जोर से चिल्लाकर बोली, भजन कर रही तेरे खसम को भाग रही है कि ना? उन्होंने अनायास, अपने गांव की शैली है वही बोल दिया, भजन कर रही तेरे खसम को भाग रही है कि ना? और भैया लक्ष्मी जी ये गई और वो गई, और नारायण से जाकर कहने लगी, तुम भी निराले हो, तुम्हारे भक्त भी निराले हैं।